तो जैसा कि हम देख रहे हैं फसल उत्पादन की तीसरी क्लास, और तीसरी क्लास में हम देखेंगे फसलों का वर्गीकरण एवं फसल चक्र। अब फसलों का वर्गीकरण में हम क्या देखने वाले हैं? फसलों के वर्गीकरण में हम देखने वाले हैं जो भारत में जो भी फसलें उगाई जाती है, चाहे वो अन्न वाली हो, चाहे दाल वाली हो, या तिलहन वाली हो, या मसाले वाली हो, या रेशे वाली हो, इन सारी फसलों का अध्ययन करेंगे। साथ में हम क्या देखेंगे? ऋतु के अनुसार फसलों का वर्गीकरण, कि खरीफ ऋतु की कौन सी है, जायद ऋतु की कौन सी है, और इसके बाद में रबी ऋतु की कौन सी है, ये फसलें भी देखेंगे हम। इसके बाद हम देखेंगे फसल चक्र, जिसे क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। फसल चक्र का मतलब ये होता है कि खेती की ऐसी पद्धति अपनाना जिससे क्या है, फसल का उत्पादन बढ़े और भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे। ऐसी प्रक्रिया खेती में अपनाना क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? फसल चक्र। तो फसल चक्र के बहुत सारे सिद्धांत भी होते हैं कि कम पानी चाहने वाली फसलों के बाद अधिक पानी चाहने वाली फसल उगाना चाहिए, कम खाद चाहने वाली फसलों के बाद अधिक खाद चाहने वाली फसलों को उगाना चाहिए, या अदलहनी फसलों के बाद दलहनी फसलों को उगाना चाहिए। ये सारे तमाम क्या है? फसल चक्र है। क्या है? फसल चक्र के सिद्धांत। क्या है? फसल चक्र के सिद्धांत। तो चलिए बिना टाइम दिए हम समझते हैं कि आज के पाठ्यक्रम में हम क्या करने वाले हैं। विभिन्न आधार पर फसलों का वर्गीकरण, कौन से आधार पर? ऋतु के आधार पर, कि खरीफ की कौन सी है, जायद की कौन सी है, रबी की कौन सी है। जीवन चक्र के आधार पर, यानी कि कम समय लेने वाली, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय, ऐसी फसलें जीवन चक्र के आधार पर। उपयोगिता क्या है? रेशे वाली, अनाज वाली, शर्करा वाली, ये सारी फसलों का हम यहाँ पर अध्ययन देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फसल। क्या देखेंगे? फसल। तो फसल क्या होती है, इसकी परिभाषा बहुत कॉमन है, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए फसल क्या होती है। बहुत सीधी सी परिभाषा है, सटीक सी परिभाषा है, ये एक लाइन की परिभाषा है और ये पेपर में आने वाला प्रश्न भी है। देखिए फसल की क्या परिभाषा। साधारणतः मनुष्य द्वारा उगाए जाने वाली सभी पौधों समूह फसल कहलाते हैं। अब आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं, पौधों का वह समूह है, पौधों का वह समूह है जो कृषक अपनी आर्थिक आवश्यकता पूरी करने के लिए उगाता है। क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। क्या कहलाता है? फसल। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है? पौधों के ऐसे समूह को जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगाता है, क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। क्या कहलाता है? फसल कहलाता है या फसल कहते हैं। अब नीचे और भी परिभाषा है। देखो बहुत सारे वैज्ञानिक ने अपने अपने हिसाब से परिभाषा को डिफाइन किए, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो परिभाषा में सटीक बैठती हो और सरलता से याद हो, वो परिभाषा को हमें लेते हुए चलना। अब देखिए फसल, लाभ क्या है फसल से? लाभ क्या है? देखो फसल विभिन्न उद्योगों के लिए काम आती है। फसलों का उत्पादन अन्न, कपड़ा, ईंधन, मसाला, लकड़ी, पशुओं के आहार तथा औषधियों के लिए उगाया जाता है। औषधि वाली फसलें अदरक है, हल्दी है, लहसुन है, और भी बहुत सारी है, सर्पगंधा है, सफेद मूसली है, ये सब कैसी फसलें हैं? औषधि वाली। तो इनकी खेती कहाँ पर होती है? अरे भूमि में ही होती है। और कौन करता है? कृषक करता है। कौन करता है? कृषक। तो फसल के अंतर्गत अनाज वाली, अनाज वाली मतलब ऐसी फसलें जिनके बीज को पीसकर हम रोटी बनाकर खाते हैं, ऐसी फसलों को क्या कहते हैं? अनाज वाली फसलें कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाज वाली फसलें। तो इस एक लाइन में सारी फसलें समाहित है, चाहे अनाज वाली हो, तेल वाली हो, रेशे वाली हो, औषधि वाली हो, ये सारी फसलें यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। फसल उत्पादन से अन्न उद्योग हेतु कच्चे माल की पूर्ति होती है। फसल उत्पादन से कौन से उद्योग चलते हैं? मसाला उद्योग चलता है, चीनी उद्योग चलता है। चीनी उद्योग कैसे चलता है? कच्चा माल गन्ना मिलता है, गन्ना को प्रोसेस करके क्या बनाते हैं? चीनी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चीनी। कपास उद्योग, कपास कहाँ पैदा होता है? खेती में, और उसी कपास को फिर हम उद्योग में ले जाके उसको प्रोसेस करके क्या बनाते हैं? कपड़ा या रुई बनाते हैं। तो ये सारे उद्योग चलते हैं फसल से। फसल उत्पादन से राष्ट्रीय आय में वृद्धि भी होती है। कुछ फसल उत्पाद ऐसे रहते हैं जो विदेशों में
हम बेचते हैं और वहां से पैसा आता है, इससे क्या रहता है, हमारे राज्य की आय में वृद्धि होती है। फसल उत्पादन विदेशी मुद्रा अर्जन का एक प्रमुख साधन भी है। आप देखेंगे ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, क्या देखेंगे, वर्गीकरण। ऋतु के आधार पर फसलों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। खरीफ की फसलें, ऐसी फसलें जिनकी बुआई जून से जुलाई के बीच में होती है, जिसे हम वर्षा ऋतु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु में जो फसलों की खेती होती है उन्हें खरीफ की फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, खरीफ की फसल। कहेंगे ना, कंफर्म है? अब देखो खरीफ की फसल में क्या क्या आता है, यहाँ दिया देखो, वे फसलें जिनकी बुआई मध्य जून से की जाती है और जो अपना जीवन चक्र सितंबर अक्टूबर तक पूरा कर लेती है। सितंबर अक्टूबर तक क्या कर लेती है, पूरा कर लेती है। खरीफ की फसलें उन्हें कहते हैं। ऐसी फसलें को, ऐसी फसलों के लिए वर्षा ऐसी फसलों की अवधि जो होती है, समय अवधि कितनी होती है, 100 से 135 दिन। कितनी होती है, 100 से 135 दिन। मक्का की फसल मात्र 90 या 100 दिन की होती है। कितने दिन की होती है, 90 या 100 दिन की होती है। तो बस इस ऋतु में जो फसलें लगाते हैं उनका जीवन चक्र केवल 100 से 135 दिन का होता है। अब देखो बहुत सारी फसलें, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, प्याज, अरहर, सोयाबीन, तेल, उड़द, गेहूं। सॉरी, ये गेहूं क्या है, गलत है। क्या है, गलत। ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, यहां तक ये सही है। गेहूं रबी की फसल है। किसकी फसल है, रबी। ऐसी फसलों की विशेषता यह होती है कि बुआई के समय अधिक नमी, मृदा तथा कटाई के समय अपेक्षाकृत अधिक ताप की आवश्यकता होती है। क्या खरीफ की फसल समझ में आई? यस सर। रबी की फसल, अब रबी की फसल नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी फसलें जिनकी बुआई मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक की जाती है, ऐसी फसलें क्या कहलाती हैं, रबी की फसलें। और दूसरा नाम क्या है, शरद ऋतु की फसलें। कौन सी, शरद ऋतु। तो जो भी सर्दी ऋतु में फसल बोते हैं उन्हें कौन सी फसलें कहते हैं, रबी की फसलें। कौन सी फसलें, रबी। तो रबी की फसलें सबको पता है कौन कौन सी बोई जाती है, चना है, मटर है, गेहूं है, जौ है, जो भी ठंडी में बोते हैं वो सब रबी की फसलें। अब जायद की फसलें, जायद की फसलें मतलब ऐसी फसलें जिनकी बुआई कब की जाती है, फरवरी मार्च में की जाती है। कब की जाती है, फरवरी मार्च में की जाती है। ऐसी फसलें क्या रहती है, कम समय की होती है। ऐसी फसलें क्या रहती, कम समय की होती है, इनका जीवन काल कम समय का होता है। और जायद में ज्यादातर ऐसी फसलें आती है जो सब्जी वाली हो। जो कौन सी हो, सब्जी वाली। ठीक है, तो जीवन ऋतु के आधार पर फसल हमने देखे कि नहीं? यस सर। अब क्या देखेंगे, बुआई के समय विशेष तापक्रम की आवश्यकता के आधार पर ऐसी फसलों को 2 भागों में बांटा गया है। जायद की फसलें यहाँ पर दी है, देखो फिर जायद की फसलें हमने समझ ली क्या होती है। अब क्या देखेंगे, अति शीघ्र पकने वाली फसलें। क्या देखेंगे, अति शीघ्र पकने वाली। अरे हो क्या रहा है, ये जो जायद की फसलें है ना, ऐसी फसलें रबी की फसल कट जाने के बाद अर्थात फरवरी से अप्रैल तक बोई जाती है और अन्य जून या जुलाई के प्रथम सप्ताह तक क्या होती है, वर्षा से पहले काट ली जाती है। वर्षा से पहले काटना पड़ेगा, नहीं तो फिर वर्षा ऋतु की फसल आ जाएगी कि नहीं। ऐसी फसलें को क्या कहेंगे, जायद की फसलें कहेंगे। क्या कहेंगे, अब ये जायद की फसलों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2। एक तो जल्दी पकने वाली जिसे अति शीघ्र कहते हैं, और दूसरी क्या है, मध्यम समय में पकने वाली। तो देखो जल्दी पकने वाली फसलें कौन सी है, जो फरवरी मार्च में बोते हैं। इसमें जो है ना, ये जो है तिली, खीरा, ककड़ी, करेला, तरबूज, खरबूजा आदि इस वर्ग की फसलें आती है। जो गर्मी में जो कद्दू वर्गीय सब्जी रहती है, खीरा, ककड़ी, कंदीला, लौकी, ये सब आती है। ठीक है, ये सब क्या आती, शीघ्र पकने वाली फसल। मध्यम समय में पकने वाली फसल कौन सी है, अरे ये गड़बड़। आप कौन सी देखेंगे, खाद्यान्न फसलें। कौन सी देखेंगे, खाद्यान्न फसलें। अब अभी का वर्गीकरण हमने किस आधार में देखे थे, अभी का वर्गीकरण जो हमने देखे थे वो किस आधार में देखे थे,
अभी का जो वर्गीकरण हमने देखे, तो उपयोगिता के आधार पर देखो खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न फसलें जिन्हें क्या बोलते हैं, फूड ग्रेन क्रॉप। अब इसके अंतर्गत 3 फसलें आती, कितनी फसलें आती? 3। धान वाली फसलें जिन्हें सेरेल मिलेट्स बोलते हैं। धान वाली फसलें मतलब अनाज वाली फसलें, कौन सी? अनाज वाली। गेहूं, जौ, धान आदि, ये ऐसी फसलें किसके अंतर्गत आती है? अनाज वाली फसलें। किसके अंतर्गत? अनाज वाली। मोटे अनाज वाली फसलें जिनके दाना बड़े रहते हैं, जिनके दाना क्या रहते हैं? बड़े। और जिनके दाना बड़े हो ऐसी फसलों को मोटे अनाज वाली फसलें कहते हैं। क्या क्या आती है? ज्वार, बाजरा, मक्का आदि, ये सब कैसी फसलें हैं? मोटे अनाज। दाना बड़े होते हैं इनके, देखे हो, इसीलिए इन्हें मोटे अनाज वाली फसलें बोलते हैं। छोटे अनाज वाली फसलें देखते हैं जिनके दाने छोटे होते हैं। मंडुआ, मंडुआ या रागी, चीना या चना, सांबा, कोदो, काकुन, ठीक है, कुटकी आदि फसलें कैसे हैं? छोटे अनाज वाली। इनके अनाज छोटे रहते हैं, देखो हम बोते हैं ना, भी खेती करते हैं। हाँ, अब तिलहनी फसलें, तिलहनी फसलें आपको पता है, ऐसी फसलें जिनके बीज से तेल बनता हो, तिलहनी फसलें कहलाती है। सोयाबीन, सरसों, तिली, ठीक, तोरिया, सूरजमुखी, मूंगफली, इनसे तेल निकलता है। दलहनी फसलें, ऐसी फसलें जिनके बीजों से दाल बनती है, ऐसी फसलें क्या कहलाती है? दलहनी। चना, मटर, सोयाबीन, मूंगफली, अरहर, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार। लोबिया ये ग्वार है, क्या है लास्ट में? ग्वार। समझ में आया? ये साफ साफ लिख रहा हूं, सबको पहचाना है? यस सर। समझ में आया कि दलहनी फसलें? चारे की फसलें, ये ऐसी फसलें रहती है जो पशुओं को असमय में जब हरा चारा उपलब्ध नहीं रहता है तब इनको उगाया जाता है ताकि चारे की पूर्ति हो सके। कौन कौन सी फसलें उगाते हैं चारे वाली फसलें? बरसीम है, बरसीम रबी की फसल है। लूसर्न को रिचका बोलते हैं। हरी घास, नेपियर, जई, ज्वार, ज्वार, हरी मक्का आदि, ये सब कैसी फसलें हैं? चारे वाली फसलें। कैसी है? चारे वाली। रेशे वाली फसलें, ऐसी फसलें जिनकी फलियों से रेशा निकालकर कपड़े बनते हैं, रुई बनती है, बहुत सारे उपयोग औद्योगिक है। ऐसी फसलें क्या रेशे वाली फसलें में? कपास है, जूट है, सनई, अलसी, पटसन आदि फसलें क्या है? रेशे वाली फसलें। इनसे क्या बनता है? रस्सी बनते हैं, कपड़ा बनता है, बोरे बनते हैं, टाट बनते हैं, ठीक। चीनी वाली फसलें आपको पता ही है, जिनसे क्या बनती है? शक्कर बनती है। तो शक्कर के लिए क्या है? गन्ना और चुकंदर। फिर इसके बाद मसाले वाली फसलें जिनसे मसाला बनता है, मेथी, प्याज, मिर्च, धनिया, जीरा, सौंफ और पुदीना, हल्दी, अदरक, लहसुन आदि फसलों से सब्जियां आदि के लिए मसाले सुगंधित बनते हैं, ठीक। अब औषधि वाली फसलें, ऐसी फसलें जिनसे औषधि बनती है, चाय है, पुदीना है, सर्पगंधा, लहसुन, प्याज, इनसे क्या बनती है? औषधि बनती है। जड़ तथा कंद वाली फसलें, आलू कंद वाली फसल है, कैसी? कांदा रहता है आलू का। मूली, गाजर है तो जड़ वाली है। शकरकंद भी क्या है? जड़ वाली है। तो ये समझ में आया वर्गीकरण? अब क्या दिया नीचे? साग भाजी की फसलें, वेजिटेबल क्रॉप, क्या दिया है? इसमें जो है कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, तो माफी चाहेंगे हम टाइपिंग मिस्टेक के लिए, लेकिन हम इंग्लिश से समझ सकते हैं, ठीक है। मैं बताते चल रहा हूँ कि जहाँ गड़बड़ है उसे सुधारते भी चल रहा हूँ, ठीक है। इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। तो वेजिटेबल क्रॉप मतलब सब्जी वाली फसलें। कौन सी फसलें? सब्जी वाली फसलें। लौकी, तोरई, मूली, टमाटर, बैगन, भिंडी आदि है सब ये वेजिटेबल। फल वाली फसलें सब जानते हैं। यहाँ 4-5 फल दिए, हालांकि फल तो बहुत सारे हैं। फालसा, पपीता, खरबूज, ककड़ी आदि, ये सब कैसी फसलें हैं? फल वाली। नशे वाली फसलें उन्हें कहा जाता है जिनका उपयोग करने से नशा आता है। जिनका उपयोग करने से क्या होता है? नशा आता है। जैसे तंबाकू, चाय, कॉफी, पोषक फसलें। चाय पीना भी एक नशे वाला काम है, मतलब जिनकी तलब लगी रहती है ना चाय पीने की, वो कहते हैं कि चाय पीने के बाद ही मजा आएगा। तो चाय जो रहती है ना, चाय की पत्ती, उसमें भी नशे वाला पदार्थ होता है, इसीलिए उसको चाय पीने के बाद ही क्या है? अच्छा लगता है, इसीलिए वो बार-बार चाय पीता है। अब पौधों के जीवन चक्र के आधार पर, किस आधार पर? पौधों के जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। पौधों के जीवन चक्रों के आधार पर क्या देखने वाले हैं? फसलों का